हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 प्रश्न शाम का नाश्ता। तो चलिए आप सब रेडी हो जाओ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता फ्री में है, बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप पूछिएगा क्यों सर सब्सक्राइब क्यों करें? तो नाश्ता करने के लिए, क्योंकि यहाँ से नाश्ता करने के लिए आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप सब रेडी हो जाना है, ठीक है, नाश्ता करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 में अपने माता पिता के सपना को साकार करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, तो आप सब रेडी हो जाओ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो में बने रहेगा। आज जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन, ठीक है, स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो इसको याद रखिएगा, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? भारत भवन, तो कहे तो भोपाल में। चलिए आपका अगले सुने 2 नंबर कह रहा है कि भारतीय नाट्य संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो इसको याद रखिएगा, भारतीय नाट्य संस्था कहाँ है आपका? नई दिल्ली। आपका अगले सुने 3 नंबर कह रहा है कि नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, तो कौन सा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी, राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो बी, 1953 में। तो इसको याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में। अगर पूछेगा कि भारतीय नाट्य संस्था कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या करेगा कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो बी हो जाएगा, कोलकाता में। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? तो आपका कोलकाता में। आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्या कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1784 में, ठीक है। ये आपका पूछा है कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1784 में, ठीक है। क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है कि भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो हो जाएगा सी, 1782 में, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म एवं कहे तो विकास निगम स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? स्थापना पूछा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो हो जाएगा आपका बी, 1980 में। तो इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म और कहे तो आपका विकास निगम की स्थापना 1980 में हुआ था, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्या कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है आपका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था, तो कहाँ पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो हो जाएगा ए, ब्रिटेन में, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्था का स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1861 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 1961 में। आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्या कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कहे तो बी, विलियम जोन्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कहे तो सलारगंज संग्रहालय को। तो आप सब बतलाइएगा सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI निम्नलिखित विभागों कहे तो मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो ए, संस्कृति, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक थे कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कहे तो सी, विलियम जोन्स। तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, कहाँ पर? भोपाल में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, कहाँ पर है आपका? देहरादून, ठीक है। चलिए
आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा कहे तो संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संगीत अकादमी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्या कह रहा है कि ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ललित कला के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, आपका पुणे में है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र के पुणे में है। आपका अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1891 में। ठीक है, चलिए एक पार्ट खत्म हो गया, अब चलिए चलते हैं दूसरा पार्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कहे तो भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैगना कार्टा किसे कहा जाता है। ये आपसे कहे तो कई बार पूछा है। ठीक है, कई बार पूछा है, अनगिनत बार पूछा है, आपसे पूछा भी जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड है और कहे तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच 1854 को। ठीक है, आपका अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। तो इसको याद रखिएगा, भारत में पूछा गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, किस वर्ष, तो 1986 में। आपका अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहे तो वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और कहे तो प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कब, 1961 में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी, 1988 में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 6 नंबर की शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए जो सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था। ठीक है, ये बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने। ठीक है, चलिए कब पूछेगा, तो 1917 और 19 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय शिक्षा की 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी। ठीक है, सुझाव कहेगा तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। अब आपके पूछा है कि सिफारिश किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोठारी आयोग। ठीक है, तो इसको नोट कर चलेगा, सिफारिश सुझाव कहेगा तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, 1917 और कहे तो 19 में। सिफारिश किसने किया था, तो कोठारी आयोग ने। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई। ठीक है, यानी कि किस नीति के कहे तो किस आयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो ए, कहे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1987 से 88 के बीच में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी, उपयुक्त में से सभी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि कहे तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित और विज्ञान की पढ़ाई स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, ये आपका कहे तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है कि नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्था है, जिसमें प्रति वर्ष कहे तो 30,000 नए छात्रों का प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि नवोदय विद्यालय में दाखिल किस कक्षा में होता है। आपसे पूछा गया कि नवोदय विद्यालय में दाखिला है जो है दाखिला किस कक्षा में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी, 6वीं कक्षा में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। आपसे मुक्त विश्वविद्यालय पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो सी, कहाँ पर, इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्या कह रहा है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी हो जाएगा, हेराल्ड विल्सन। ठीक है, हेराल्ड विल्सन द्वारा दिया गया था।
आपका अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो बी, अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई कहे तो तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1985 में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, आपसे पूछा गया है इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो ए, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या कह रहा है कि केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो बी हो जाएगा, कहे तो इज्जत नगर। ठीक है, आपका कहे तो गुजरात। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का कार्य है कि भारतीय सांख्यिकी कहे तो संस्थान ISO कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कार्य है कि भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है? आपका धनबाद। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का कार्य है भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या कितना है पूछा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी हो जाएगा, 23। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर का हो रहा है कि भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, खड़गपुर। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी हो जाएगा, कोलकाता में। आपका अगला क्वेश्चन 25 नंबर का कह रहा है कि उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ कहे तो बिजनेस स्थित है कहाँ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर का कह रहा है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का कह रहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया कहे तो की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका वी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का कह रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर कहे तो आयोग कब नियुक्त किया? ये आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, दिख रहे हैं आपका कहे तो BPSC 2008 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका बी हो जाएगा, 1917 में। ठीक है, तो इसको अगला क्वेश्चन 29 नंबर का कह रहा है कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सही आंसर ऑप्शन नंबर भी 1964 और 66 के बीच में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्या कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? जिसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो सी, अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्या कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करना है। तो फ्रेंड्स बतलाइएगा आज का आपको शाम का नाश्ता कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलते हैं सुबह में एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।